हमारी शादी को 5 साल हो गए थे, पर मैं उसे एक बच्चा ना दे सकी। रोज लोगों के ताने सुनती रहती। फिर एक दिन मैं अपने पति के पाँव पड़ गई कि प्लीज़ वह एक और शादी कर ले, लेकिन वह नहीं मान रहा था। मैंने अपनी कसम दी, पहले बहुत रोया, फिर मान गया। हमारा यह फैसला सुनकर सब बहुत खुश हो गए। फिर शादी का वक्त आ गया। उसको तैयार किया, दूल्हा बनाया, और सबसे ज़्यादा खुश मैं ही नज़र आ रही थी। उसकी शादी वाली रात मुझे आज भी याद है। सारी रात कमरे के बाहर ज़मीन पर बैठी रही। वह रात बहुत ही लंबी लग रही थी। मुझे बहुत दुख हो रहा था, पर आंसू एक भी ना था। सुबह मैंने नई दुल्हन को तैयार किया। मेरा पति बहुत खुश नज़र आ रहा था और मेरी खुशी भी उसी में थी। असल कहानी तो शादी के बाद शुरू हुई। उसने पूरा 1 महीना मुझसे बात तक नहीं की। वही चीज़ मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी और मैं बीमार रहने लगी। मेरे ससुराल वालों ने मेरे पति से कहकर मुझे अपनी माँ के घर भेज दिया। 1 साल तक कोई खबर ही ना थी कि मैं किस हाल में हूँ, जिंदा हूँ या मर गई। 1 साल कयामत की तरह गुजरा। एक एक दिन मेरे लिए कयामत से कम नहीं था। 1 साल बाद ऊपर वाले ने उनको एक बेटी और बेटा दिया। एक साथ 2 बच्चे होने की वजह से काम ज़्यादा बढ़ गया, तो उनको एक नौकरानी की ज़रूरत पड़ गई। वह मुझे लेने गए। माँ बाप के मना करने के बावजूद भी मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गई। सारा दिन मुझसे नौकरानियों की तरह काम करवाते, लेकिन मैं उसमें खुश थी क्योंकि वह मेरी आंखों के सामने थे। मैं सारा दिन काम करती और सारी रात अकेले कमरे में जाकर गुजार देती। दिन गुजरते रहे। मैंने उस चीज़ की आदत सी बना ली। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था मैं सब भूल चुकी थी। एक दिन वह अपनी बीवी बच्चों के साथ शहर से बाहर घूमने गया। वहाँ उसकी कार का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें वो खुद तो बच गया, लेकिन उसकी पत्नी और बच्चे ऊपर वाले को प्यारे हो गए। अपनी पत्नी और बच्चों की मौत के बाद वह बहुत परेशान सा रहने लगा था और उसी तरह 4 महीने गुजर गए। जब उसका थोड़ा सा गम ठंडा हुआ, हालत थोड़ी ठीक हुई, तो उसने मेरे नज़दीक आना शुरू कर दिया। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसका नज़दीक आना अजीब सा लग रहा था। पता नहीं क्यों मुझे उसका पास आना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं मजबूर थी, मना भी नहीं कर सकती थी। आखिर मर्द तो मर्द है, वह अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। लेकिन मुझे अपनी जगह पर आने के लिए टाइम लगा। हम दोबारा वैसे ही रहने लगे जैसे पहले रहते थे। अब मैंने दोबारा अपने आप पर ध्यान देना शुरू कर दिया। हर वक्त बन ठन के रहती थी। मैंने पुरानी सारी चीज़ें भुला दी थी, यहाँ तक कि उसने जो मेरे साथ किया था मैंने वो सब भुला दिया था। मैंने कोई शिकायत तक नहीं की। खैर, वक्त गुजरता रहा। वक्त गुजरने का पता भी नहीं चला। आज हमें दोबारा एक साथ रहते हुए 1 साल 14 महीने हो गए हैं। पता नहीं मेरी खुशियों को किसी की नज़र लग गई और हमारे घर में उनकी शादी की बात फिर से शुरू हो गई। उसके घर वालों ने उसको तीसरी कोशिश करने के लिए कहा और मेरे घर वालों ने मुझे किसी सरकारी स्कूल में टीचर लगवा दिया। वह स्कूल मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर ही था। यह सारे काम इतनी जल्दी हो गए कि मुझे पता ही नहीं चला। ऊपर वाले ने मेरे लिए सब कुछ आसान कर दिया। मैं माँ बनने वाली हूँ। जब यह बात उन तक पहुँची तो मुझे लेने के लिए आ गए। मैंने साथ जाने से साफ मना कर दिया और अपने कमरे में चली गई। आज मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं थी, क्योंकि वह मेरे लिए नहीं बल्कि अपने बच्चे के लिए आया था और मैंने उसी बच्चे के लिए इतना बड़ा फैसला लिया था कि मैं अकेली रहूँगी। मुझे उसका साथ नहीं चाहिए। वक्त गुजरता रहा। मुझे आज भी याद है, वह 10 बार मेरे घर आया मुझे लेने के लिए, मेरी मिन्नतें की, लेकिन मैंने अपने फैसले पर अटल रही, क्योंकि मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं उसके साथ नहीं रहूँगी। फिर वह एक दिन आ गया कि भगवान ने मुझे एक बेटा दिया, जिसका नाम मैंने समीर रखा। वह बहुत ही प्यारा था। मेरे बेटे में मेरी पूरी दुनिया बसती थी। लोग कहते हैं ना कि माँ को उसकी औलाद सबसे ज़्यादा प्यारी होती है। वह तो मेरी आंखों का तारा था। मेरी दुनिया सब कुछ वही था। जब समीर पैदा हुआ तो वह फिर से आया था।
अपने बेटे को देखने के लिए, लेकिन मैंने अपने बेटे को उसे देखने तक नहीं दिया, यहाँ तक कि मेरे पाँव में गिर गया। कहने लगा, प्लीज़ सिर्फ एक बार मुझे अपना बेटा देख लेने दो। लेकिन मुझे वह दिन याद था जब मैं उसके पाँव में गिरी। उसके पाँव पकड़े हुए थे कि प्लीज़ तीसरी शादी मत करो। उस वक्त उसने मुझे बेइज्जत किया, पूरे खानदान के सामने मेरे माँ बाप को जलील किया था। तो मैं कैसे देखने देती उसको अपने बेटे का चेहरा? मेरा बेटा तो मेरे लिए सब कुछ था। और फिर तीसरी पत्नी से भी उसे औलाद ना मिल सकी। उसने कोशिश की कि मैं वापस आ जाऊं या फिर मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। बहुत कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाए, लेकिन तो मैं अपनी ज़िंदगी में खुश थी। मेरे भाइयों ने मुझे अच्छा घर बना दिया था और मेरे पापा और मेरे भाइयों ने मुझे जायदाद से बराबर हिस्सा भी दिया, जो मैंने लेने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि मुझे ज़मीन जायदाद में नहीं, अपने भाइयों से प्यार था। मेरी हर ज़रूरत का वो ख्याल रखते थे। भाइयों ने मुझे समझाया कि शहर में हमारी जो 8 दुकानें थी वह मेरे नाम कर दी गई। मुझे उनके फैसले की इज्जत करनी पड़ी। आज उस बात को 34 साल हो गए हैं और मैं अपनी ज़िंदगी में खुश हूँ। ऊपर वाले का दिया सब कुछ है, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। लेकिन मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अगर मैं उसके साथ चली जाती तो पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसी होती। क्या पता मैं खुश होती भी ना। दोस्तों, आपका क्या कहना है मेरे इस फैसले के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की कहानियाँ लगातार देखने के लिए, सुनने के लिए सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच सके। मिलती हूँ मैं आपसे अगली कहानी में।